Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 4 English textbook. We are going to start our lesson from unit 2, Good Friends. SLOs of this lesson are: recall the rules of punctuation learned earlier. Dear students, I hope you know the use of punctuation. We have learned about the punctuation marks in your previous class too. So we are going to discuss them in detail, and at the end I will also assign you a home task. So look here what we have in today's lesson. Punctuation marks. Punctuation marks are used in writing to separate sentences and their elements to clarify meaning. Punctuation हम किसी भी writing में क्या करते हैं, sentences को अलग करते हैं और elements को भी अलग करते हैं सेंटेंस के, ताकि हमें उसका मीनिंग जो है क्लियर हो. लर्न द नेम्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस. ये हमारे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं. फर्स्ट है एपोस्ट्रॉफी, देन क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, हाइफन, एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रैकेट्स एंड स्पीच मार्क्स. सबके सिंबल्स को भी आप गौर से देख लें ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो. Now we will discuss them one by one. First we have apostrophes. What is apostrophe? This is the symbol of apostrophe. We use apostrophe in contraction. What is contraction? When letters are missed out of words like do not, don't. अब इसमें कौन सा लेटर गायब है? Yes, O नहीं है इसमें. ये हमने apostrophe लगा दी और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. Contraction इसे कहते हैं. इसे कहते हैं contraction. एक या दो लेटर्स को हटा के उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना एपोस्ट्रोफी लगा के. आई विल, अब इसमें कौन सा लेटर नहीं है? यस, डब्ल्यू नहीं है. आई और विल को हमने ज्वाइन करके लिखा है और एपोस्ट्रोफी लगाई है. लेकिन ये हमेशा याद रखें, कॉन्ट्रैक्शन आप सिर्फ इनफॉर्मल राइटिंग में लिख सकते हैं. फॉर्मल राइटिंग में कॉन्ट्रैक्शन का आप यूज नहीं कर सकते. कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा यूज है पोजेशन. पोजेशन, व्हाट इज अ पोजेशन? इफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू समवन, फॉर एग्जांपल टॉबीज जंपर, सारा's डॉग, द नाउन हियर जंपर इज बिलोंग टू टॉबी. किसी भी चीज की ऑनरशिप को शो करता है कि कौन सा नाउन कौन सा दूसरा नाउन जो है पोजेस करता है. जैसे कि टॉबी भी एक नाउन है, नाउन ऑफ अ पर्सन, एंड जंपर इज अ व्हाट? यस, अ थिंग. तो दोनों का आपस में रिलेशन है. टॉबी जो क्या है, जंपर का ऑनर है. टॉबी पोजेस दिस जंपर, सो इट बिलोंग्स टू हिम. तो हम पोजेशन को कैसे शो करेंगे? एपोस्ट्रोफी और एस लगाकर. इसी तरह सारा's डॉग, डॉग किसका है? सारा का. सारा's डॉग्स, यहां पर प्लूरल है तो क्या है? सारा एक है, सारा's dog. And remember one thing, this is the singular case. What we do if the plural nouns end with the s? For example, boys indicates to the plural noun. How we will show possession in plural noun which end with the s? In this way. For example, we have the word boys class. पोजेशन कैसे शो करें? अब यहां पर लगाएंगे? नो, बॉयज के एंड में लगाएंगे, बिकॉज हमारे पास एस तो पहले से ऑलरेडी है. नाउन तो पहले ही एस के लेटर के साथ खत्म हो रहा है, तो हमने क्या करना है? एस के बाद हमने एपोस्ट्रोफी लगा देनी है. बॉयज क्लास. इसी तरह आपके जितने भी प्लूरल नाउन हैं जो एस के लेटर के साथ एंड होते हैं, आपने एपोस्ट्रोफी उसके बाद लगानी है पोजेशन शो करने के लिए. नाउ वी हैव फुल स्टॉप. व्हाई डू वी यूज अ फुल स्टॉप? टू एंड अ सेंटेंस व्हेन इट इज अ स्टेटमेंट. एग्जांपल, द डॉग सैट आउटसाइड द डोर. एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एंड ऑफ द सेंटेंस. हियर सेंटेंस आपका एंड हो गया तो आपने क्या लगा देना है? फुल स्टॉप. हिज मास्टर हैड नॉट फेड हिम फॉर अ वीक. अब डॉग क्या है? इधर हिज में चेंज हो गया प्रोनाउन में, लेकिन बात डॉग की हो रही है. एंड ऑफ द स्टेटमेंट है द नाउन इज नोन टू स्पीकर और रीडर हियर. दैट्स व्हाई वी हैव replace it with the pronoun here.
और एंड ऑफ द स्टेटमेंट और सेंटेंस है तो हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। जब भी हम अपनी बात को खत्म कर लेंगे, सेंटेंस को हम अपना खत्म कर लेंगे तो क्या, फुल स्टॉप लगा देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये बात यहीं तक खत्म हो गई है। और एक और यूज है फुल स्टॉप का, टू इंडिकेट एन एब्रीविएशन। फॉर एग्जाम्पल NSW, द शॉर्ट फॉर्म फॉर EG यूज फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर, मिस्टर। इसी तरह देखिए यहां पर आपका फुल स्टॉप लगेगा। एब्रीविएशन कहते हैं जब हम किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, उसको एब्रीविएशन कहते हैं। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द वर्ड नंबर, सो हाउ वी विल राइट इट इन एन एब्रीविएशन फॉर्म, यस नंबर, और यहां पर हमने लगा दिया फुल स्टॉप। Exclamation marks. Using exclamation mark, why we use it, when we use it, to show anger, to show any strong emotion and feeling, we use exclamation mark. अब यहाँ पर हमने गुस्सा शो करना है, strong emotion है, I hate you. The use of exclamation mark. When we ask for help, please help me. To show joy, जब हम बहुत खुश होते हैं, अपनी खुशी express करते हैं तो क्या करते हैं, those flowers are so lovely. Exclamation mark. We also often use exclamation marks after one word or after a short word. For example, oh, I am so disappointed. You can see or you can identify the feelings of disappointment here. Disappointment है तो क्या है, sad भी है, साथ में दो mixture है feelings का, और wonderful, या इसको बिल्कुल replace कर दे, wonderful कर दें, वंडर्ड है, एक्साइटमेंट है, हैरान हो रहा है तो क्या है, एपोस्ट्रॉफी आ जाएगी, जस्ट व्हाट वी नीडेड। स्ट्रॉन्ग इमोशन का इजहार है इधर तो क्या है, एपोस्ट्रॉफी आ जाएगी। टू शो सरप्राइज और एक्साइटमेंट, आई कांट बिलीव दैट यू केम फर्स्ट। सरप्राइज जब बंदा होता है या एक्साइटेड होता है तो क्या है, एक्साइटमेंट को कैसे शो करता है, एपोस्ट्रॉफी आखिर में लगेगी। इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं, कंजंक्शन भी कहते हैं। जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। यू कैन स्पॉट आउट द यूज ऑफ कंट्रैक्शन टू, द यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी हियर। हाइफन, व्हाई वी यूज हाइफन? यूज अ हाइफन टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स सर्विंग एज अ सिंगल एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ वन वे स्ट्रीट, चॉकलेट कवर्ड पीनट्स। अ सिंगल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है मतलब किसी नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, डिस्क्राइबिंग अ नाउन। पीनट्स तो है लेकिन क्या है, नॉट अ कॉमन पीनट्स, दीज आर चॉकलेट कवर्ड पीनट्स। अ वन वे स्ट्रीट, स्ट्रीट है लेकिन वन वे है, दिस इज अ क्वालिटी हियर। वी यूज अ हाइफन विद नंबर, फॉर एग्जाम्पल 46, 63, 15 years old by, you can see the use of hyphens here. Use a hyphen with certain prefixes, for example, ex-husband, self-assured, mid-September, all inclusive. You can see the use of hyphen here. Prefixes वो words होते हैं जो हम किसी word से पहले add करके उसका बिल्कुल meaning बदल देते हैं। उसमें आपके 2 लेटर भी हो सकते हैं, 3 लेटर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि इधर सेल्फ है, इधर मेड है। और कंपाउंड वर्ड्स में भी आपका हाइफन यूज होता है। स्पीच मार्क्स, व्हाई वी यूज स्पीच मार्क? टू मार्क द वर्ड्स इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जब हम सेपरेट करते हैं बोले गए हुए अल्फाज को, बोले गए हुए वर्ड्स को, तो हम क्या लगाते हैं, यस, स्पीच मार्क्स। You can see the speech marks here. Set the cap. To show that a word is being used ironically or oddly, there were many experts in the audience. To indicate the title of a book, film, etc., like the book Black Beauty was also made into a film. Black Beauty क्या है आपकी speech marks में बंद है। To show a quotation, Wordsworth wrote about an inward eye. You can see the speech mark here. To show when you are talking about a word or phrase,
like the word exist is the Latin for he goes out. Double and single speech marks. Double marks are usually used in handwritten text. Single marks are often used in printed text. आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे स्पीच मार्क्स हैं वो कहाँ यूज होते हैं? डायरेक्ट स्पीच में। जब कोई डायरेक्टली बात करता है तो उनके वर्ड्स को हम स्पीच मार्क्स में बंद कर देते हैं इस तरह, और उसके बाद कॉमा जरूर लगाते हैं। When do you use a semicolon? Semicolon कब हम यूज करते हैं? Semicolons are used between two complete sentences. Keep in mind that a semicolon function that same way as a period and a capital letter. Period आपका full stop को कहते हैं। Semicolon किस तरह फंक्शन करता है? जिस तरह आपका full stop और capital letter. For example, please open the window. It is hot in here. यहाँ पर आपका full stop भी लग सकता था और ये आपका कैपिटल लेटर हो सकता था आई, दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता। लेकिन हम इंस्टेड ऑफ इट वी कैन यूज द सेमीकोलन हियर, सेमीकोलन लाइक दिस हियर, दिस मार्क हियर, आई रियली gets to inside, it's very cold outside. लेकिन याद रखें सेमीकोलन हम कब लगाएंगे? जब सेंटेंसेस आपस में रिलेटेड हो, एक ही चीज के बारे में बात हो रही हो। विंडो को हमने रिप्लेस कर दिया इट के साथ, यहां पर हमने प्रोनाउन यूज कर लिया। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि दोनों सेंटेंसेस आपस में रिलेटेड हो, जब भी हम सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। Why we use brackets? We use brackets when to use brackets. When to use brackets? To help clarify information about the subject or subject matter. For example, I lost my phone, a Samsung S9, yesterday during football training. Winston Churchill, a British Prime Minister, was born in Buckingham Palace. अब इसको हम ब्रैकेट का यूज यहां पर कैसे करेंगे? I lost my phone. फोन की बात हो रही है, so no need to mention this here. You can put them in the brackets. A Samsung S9 yesterday during football training. Winston Churchill, a British Prime Minister. अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को हमने क्या किया? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सब्जेक्ट आपको पता है कि विंस्टन चर्चिल है, सब्जेक्ट मैटर ये आपका हो गया, लेकिन ये क्या है? हमने इस इंफॉर्मेशन को ब्रैकेट में बंद कर दिया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज बोर्न इन बकिंघम पैलेस। When do we use comma? We use comma to show a short pause which separates parts of a sentence. हम लिस्ट में यूज करते हैं comma का। There is a bed, a wardrobe, a table, and 2 chairs in my room. अब क्या है हमारे पास? 4 नाउन्स हैं इधर। अ बेड है, वार्डरोब है, टेबल है और 2 चेयर्स है। लास्ट वाले में हमने दोनों के दरमियान क्या लगाना है? एंड लगाना है। उसके दरमियान हम कॉमा नहीं लगा सकते। लास्ट 2 नाउन्स के दरमियान क्या लगेगा? आपका एंड लगेगा। एंड बिफोर दैट वी एड कॉमा बिटवीन द नाउन्स हियर। यू कैन सी, जब कोई बात कंटिन्यू हो इन अ प्रोसीजर, गो डाउन द स्ट्रीट, टर्न राइट ऑल द जंक्शन, at the junction, turn right at the junction, and it's on the left. You can see the comma here before example like in such a, किसी भी example देने से पहले आपका comma आएगा। There are many places to visit like the lake, before but so then, I like my bike but I am selling it, but and so और then और से पहले आपका comma लगेगा। At the end of the first part of a sentence which begins with if, when, after, before, while. If I see the book I love, I will buy it. You can see the comma here. Before extra information and after it there is no full stop. I like my room which is nice and light. My room which is nice and light is very small. You can see the comma here between a name and a description. I want to buy a face to face an English book. Face to face क्या है? English book का name है इधर, तो कॉमा लगाए। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन दी है, एन इंग्लिश बुक। बिफोर क्वेश्चन टैग, इट्स अ नाइस वेदर, इजंट इट? क्वेश्चन टैग जब कोई सवाल आखिर में पूछा जाए सेंटेंस के आखिर में, इजंट इट?
यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उससे पहले हमने कॉमा यूज कर लिया। कॉमा कैन नॉट सेपरेट टू सेंटेंसेस। दो सेंटेंस को अलग सिर्फ फुल स्टॉप लगा के किया जा सकता है, कॉमा लगा के नहीं किया जा सकता। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। एंड व्हाट इज क्वेश्चन मार्क? द मेन यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क इज टू आस्क अ क्वेश्चन। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू प्लेइंग क्रिकेट? व्हाट टाइम इज इट? यू आर इंटरोगेटिंग अबाउट समथिंग, इंक्वायरी अबाउट समथिंग, सो वी विल add a question mark at the end of it. आपके क्वेश्चन के जो स्टार्ट में ये वाले वर्ड्स आएंगे, which, how, why, what, do, did, can, should, are, is, like this. And end में हमेशा आपके क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। दिस इज योर होम टास्क। आपने क्या करना है? इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसमें जहां पर पंक्चुएशन की जरूरत है वहां आपने पंक्चुएट करना है। फर्स्ट लेटर को भी आपने हमेशा कैपिटलाइज करना है, या प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग होते हैं। जैसे कि आपका अपना नाम जो है क्या है? प्रॉपर नाउन है, लाइक अहमद। अब ये स्पेसिफिक नेम है। अगर हम लिखते कि बॉय, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। बॉय कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां स्पेसिफाइड है, अहमद की बात हो रही है, तो क्या लगेगा? ए को हम कैपिटलाइज कर देंगे। तो इसी तरह अगर आप कोई स्पेसिफिक नेम देखें किसी भी जगह, राइटर या पर्सन और प्लेस, आपने उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है। बाकी के हमने पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं डिस्कस किए हैं। इफ यू सी एनीथिंग हियर, इफ यू feel that there should be a hyphen, break it, speech mark, exclamation mark, you have to put it in this paragraph. This paragraph is about rainbows. It's a very beautiful paragraph and this is your home task from textbook. आपने क्या करना है? You have to give it a read and identify all the punctuation marks we have discussed right now. जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स इसमें यूज हुए हैं इस टेक्स्ट में, ये आपकी यूनिट 2 का टेक्स्ट है। आपने इसको पढ़ना है गौर से, और जितने भी पंक्चुएशन मार्क इसमें यूज हुए आपने इसको आइडेंटिफाई करना है और उसको अंडरलाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर कॉमा का यूज हुआ है तो आपने इसको अंडरलाइन करना है इस तरह। डियर स्टूडेंट, दिस इज योर होम टास्क फ्रॉम समर पैक। वी हैव एन एक्टिविटी हियर, page number 19. Choose the correct option and write a few lines about it. Identify the question mark from the following. You have to identify the question mark from the given option. Page number 22, 2, 3, 4. To all of them you have to choose the right option and give your reason why you have choose it. Question number 5 and 6, page number 21. And we also have an activity at the end. Identify the symbols and write their names below. You have to identify the symbols. We have discussed the punctuation in detail earlier in the lesson, so this task will be very easy for you. I hope you will do your homework. Thank you.